है वो एंशिएंट हिस्ट्री को हम देखने वाले हैं। मौर्य शासन का महत्व से रिलेटेड हम प्रश्नों को देखेंगे। यूनिट जो है वो 15 है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्य काल के संदर्भ में जो है विचार करना है, सही बताना है। कौटिल्य के राजा को जो है धर्म प्रवर्तक आपका कहा गया, बिल्कुल सही है। शशत आपका अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, ये भी सही हो जाएगा। पंच जो है 3/4 तोले का सोने का आपका सिक्का होता था, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौटिल्य ने राजा को आपका धर्म प्रवर्तक तथा सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहा है। अशोक ने धर्म का प्रबंधन आपका किया और उसके जो है मूल आपका तत्वों को सारे देश में समझाने और स्थापित करने के लिए उत्तराधिकारियों की नियुक्ति की, इसलिए कथन एक सत्य है। मौर्य जो है शासन काल में शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, अतः आपका कथन 2 सत्य हो जाएगा। पन 3/4 तोले के जो है वो बराबर चांदी का सिक्का होता था। यह जो है वो मुद्रा का प्रकार था, इसलिए आपका कथन 3 जो है असत्य हो जाएंगे। 2 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के जो है वो आपका संदर्भ में कर्तव्य पे विचार करना है। समहर्ता आपका राजकीय कोषागार का जो संरक्षक होता था। सन्निधाता कर आपका जो निर्धारण कर का जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका जो है वो उपरोक्त कथनों पर से कौन सा जो है सत्य है, तो आपका क्या हो जाएगा कि ना तो आपका 1 और ना ही आपका 2 जो है वो सत्य है। ठीक है, यानी दोनों असत्य ही हैं। यहाँ पे समाहर्ता आपका कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता है। सन्निधाता जो है राजकीय कोषागार और भंडागार का जो है संरक्षक होता था। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राज्य में समाहर्ता के जो है वो कर आपका निर्धारण के चलते आपका लाभ हानि होती थी, इसलिए इसे जो है अधिक आपका महत्व दिया जाता था। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन सा सत्य है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सत्य कथनों पे बताना है कि मौर्य काल में जो है वो कृषकों के संदर्भ में आपका जो है सत्य बताना है। राज्य जमीन को मापने का जो है वो कार्य करता था, बिल्कुल सही है। दास जो है उत्पादन आपका कार्यों में लगे हुए थे, बिल्कुल सही है। राज्य कृषकों के लिए जो है वो सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था, बिल्कुल सही है। इस समय जो है पहली बार सुसंगठित कर जो है निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है सभी सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। मौर्य काल में अधिकारी आपका जमीन को मापता और उन जो है नहरों का आपका निरीक्षण करता था, उनसे आपका होकर के पानी जो है वो छोटी नहरों में पहुँचता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि आपका कार्यों में दासों के लगाए जाने की जो व्यवस्था का वर्णन मिलता है, जो महत्वपूर्ण आपका सामाजिक विकास का आपका परिचायक था। ठीक है, मौर्य काल में ही जो है दासों को आपका कृषि कार्यों में बड़े आपके पैमाने पर लगाया गया और राज्य जो है वो कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। इस कार्य में कर निर्धारण की सुसंगठित प्रणाली का विकास किया गया। आगे 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्य शासकों द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कर्तव्य पे विचार कीजिए। तो ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्रा की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ, बिल्कुल सही है। पाटलिपुत्रा से जलमार्ग द्वारा राज्य कर्मचारी चारों ओर जो है आ जा सकते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। और पूरे साम्राज्य में सुसंगठित आपका सड़क मार्ग का जो विकास आपका किया गया, तो तीनों कथन क्या है, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है उपरोक्त सभी जो कथन सत्य है। केंद्रीय आपका नियंत्रण पाटलिपुत्रा की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। यहाँ से जल मार्ग के द्वारा कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे और पूरे जो है वो साम्राज्य में जो है वो आपका सड़कों का जाल बिछा हुआ था। इस सुसंगठित सड़क प्रणाली में पाटलिपुत्रा से एक जो है जलमार्ग राजमार्ग वैशाली और चंपारण होते हुए नेपाल तक जाता था। ध्यान देने वाली बात है कि मेगास्थनीज ने जो है एक आपका सड़क की चर्चा की है, जो आपका पश्चिमोत्तर भारत को ये पटना से आपका जोड़ती थी। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि मौर्य काल के वास्तुकला के संबंध में जो है वो असत्य बताना। बड़े पैमाने पे पत्थर की इमारतें आपका बनाने का कार्य आरंभ हुआ। पत्थर के स्तंभ जो है राजस्थान में आपका तैयार किए गए थे, तो ये असत्य है। मौर्य शिल्पियों ने जो है वो आपका बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काट करके गुफाएं बनाई और इस जो है काल में पांडु आपका रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही आपका टुकड़े से बना आपका स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी आपका सही हो जाएगा। पत्थर के स्तंभ जो है वाराणसी के पास चुनार में तैयार किए जाते थे और यहीं से उत्तरी और दक्षिणी भारत में आपका पहुँचाए जाते थे। इसीलिए आता जो कथन एक जो है वो असत्य है, कथन आपका जो है बी असत्य है, जबकि अन्य कथन सत्य है। इस काल में पत्थर की इमारत बनाने का जो है काम आपका भारी पैमाने पर शुरू हुआ और मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध आपका भिक्षुओं के निवास के लिए जो है चट्टाने को काट करके गुफाएं बनाने की परंपरा भी आपका शुरू की। इसका सबसे पुराना उदाहरण जो है बराबर की गुफाएं है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो गंगा के मैदान के में नई जो है भौतिक आपका संस्कृति के विकास के संदर्भ में सत्य बताना है, तो आपका लोहे का प्रचुर प्रयोग होगा, आहत आपका मुद्राओं की उपलब्धता होगी, लेखन कला का आपका प्रयोग होगा और ये तरह से आपका जो है सही हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। गंगा के मैदान इसी जो है वो इसी नई भौतिक आपका संस्कृति के आधार थे। लोहे का प्रचुर प्रयोग, आहत मुद्राओं की बहुतायता, आपका लेखन कला का प्रयोग, उत्तरी काला पॉलिशदार आपका मृदबंध, आपका नाम से प्रसिद्ध मिट्टी के बर्तनों की भरमार, पकी ईंटों और छल्लेदार आपका कुओं का जो प्रचलन, सबसे ऊपर पूर्वोत्तर भारत में जो है नगरों का उदय। ठीक है, तो ये आपने देखा। यहाँ पे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है अंतिम आपका मौर्य सम्राट था, तो बृहद्रथ था। तो बी हो जाएगा, अंतिम मौर्य शासक जो है वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या जो है वो पुष्यमित्र आपका शुंग के द्वारा की गई थी। शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश की नींव रखी गई। ठीक है, तो आपने देखा 7 नंबर प्रश्न को यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को हम देखने वाले हैं और यहाँ पे आपको कथन सत्य बताना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संबंध में अशोक की धार्मिक आपका नीति और यज्ञ विरोधी आपका रूप से जो है वो ब्राह्मणों में जो है वो प्रतिक्रिया हुई। बिल्कुल सही है। मौर्य शासन में वित्तीय आपका जो है संकट उत्पन्न हो गया, ये भी सही है। प्रांतों में दमनकारी शासन था, तो ये भी सत्य हो जाएगा। सत्य जो है वो डी जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। उपयुक्त जो है वो सभी कथन सत्य है। अशोक की धार्मिक आपका नीति जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध थी। उसने आपका पशु पक्षियों के वध को आपका निषिद्ध कर दिया और कर्मकांडीय अनुसंधानों पर रोक लगाई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों की जो है आय में कमी आई और ब्राह्मणों में उनके जो है वो उसके प्रति विद्वेष की भावना जागी। मौर्य साम्राज्य के खंडर पर आपका खड़े हुए नए जो है राज्य के शासक ब्राह्मण हुए। आगे बताया जा रहा है कि सेना और प्रशासनिक अधिकारियों पर जो है होने वाले भारी खर्च के बोझ से जो है वो मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय आपका संकट उत्पन्न हो गया। अशोक ने बौद्ध जो है भिक्षुओं को इतना आपका दान दिया कि राजकोष भी खाली हो गया और अंतिम अवस्था में अपने जो है वो खर्च को पूरा करने के लिए जो मौर्य को सोने की आपका देव प्रतिमा तक गलानी पड़ी। साम्राज्य के टूटने का जो है एक महत्वपूर्ण कारण था और जो है प्रांतों में दमनकारी शासन। ठीक है, अशोक के जो है कलिंग अभिलेख में बताया गया कि प्रांतों में हो रहे अत्याचारों से वह बड़ा चिंतित था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्य काल के संदर्भ में कौन सा जो है सत्य है। उज्जैन और तक्षशिला के जो है अधिकारियों का स्थानांतरण होता था, बिल्कुल सत्य है। इस काल में आहत रजत आपका जो है मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, तो ये गलत है। था तो आपका बी जो है वो असत्य हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम इकाई आपका जो पक्काई ईंटों का प्रयोग हुआ, ये भी सही है। सातवाहनों ने मौर्य शासन प्रणाली का अनुकरण किया, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 का जो है वो भी सही हो जाएगा। मौर्य शासन में मयूर आपका पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाले आहत रजत मुद्राएं मान्य थी। ये मुद्राएं कर की वसूली और अधिकारियों के वेतन भुगतान में सुविधा आपका प्रद हुई होगी और अपनी जो है वो आपका अपनी शुद्ध जो है समरूपता के कारण आपका व्यापक क्षेत्र में बाजार की लेन देन में सुविधा के साथ आपका चलती थी। अतः कथन बी जो है वह सत्य है, जबकि अन्य जो है कथन सत्य है। प्रांतों में हो रहे अत्याचारों को दूर आपका करने के लिए भी आपका अशोक ने तोषली, उज्जैन और तक्षशिला के जो है उत्तर अधिकारियों के स्थानांतरण की परिपाटी चलाई। मौर्य जो है काल में ही जो है वो आपका पूर्वोत्तर भारत में आपका सर्वप्रथम पकाई हुई आपको ईंट का प्रयोग हुआ। मकान ईंटों के भी जो है वो बनते थे और लकड़ी के भी। प्रायद्वीपीय भारत में राज्य स्थापित करने की प्रेरणा न केवल जो है वो चेदियों और सातवाहनों को, बल्कि आपका चेरे यानी केरल पुत्रों, चोलों और पांड्यों को
और पांड्यों को भी आपका जो मौर्य से ही आपका मिली है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। 3 नंबर प्रश्न में बताना है कि चीन की दीवार के संदर्भ में चीन के राजा सी हुआंग ती ने जो है वो सी हुआंग ती ने यूनानियों के हमले से अपने जो है साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण करवाया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो यूनानियों ने उत्तर आपका अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक आपका राज्य स्थापित जो है वो आपका किया, तो ये दूसरा सही है, पहला आपका गलत है, तो बी हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चीन की दीवार का निर्माण राजा सी हुआंग ती ने जो है वो लगभग आपका 220 ईस्वी पूर्व में जो है वो सीथियन शकों के हमले से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए करवाया। अतः एक जो है वो आपका सत्य हो जाएगा। यूनानी उत्तर आपका जो है वो अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया था, अतः जो है कथन 2 सत्य हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने जो है प्राचीन भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया, तो यूनानियों ने किया था। तो यूनानियों ने सर्वप्रथम 206 ईस्वी पूर्व में भारत पर आपका आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 16 नंबर जो है वो आपका चैप्टर में, तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है। चलिए मध्य एशिया से संपर्क और उनके परिणाम को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्योत्तर काल के संदर्भ में आपका जो है वो निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना है। इस काल में सुंग और सातवाहन आपका शासक सत्ता में है, बिल्कुल सही है। भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ आपका व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, बिल्कुल सही है। मध्य एशिया में आए आपका से आए जो शासकों में सबसे पहले आपका कुषाण शासकों ने राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए, तो ये गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा जो है वो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला दूसरा वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मौर्योत्तर आपका काल में आपका पूर्वी भारत, मध्य भारत और दक्कन में आपका मौर्यों के स्थान पर शुंग, कन्नौज, सातवाहन शासक सत्ता में आए, अतः जो कथन एक सत्य है। इस काल में मध्य एशियाई लोगों के आने से जो है मध्य एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ आपका व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। परिणाम स्वरूप भारत को जो है वो मध्य एशिया से आपका भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ और रेशम मांग पर जो है नियंत्रण कर लिया, इसलिए आपका कथन 2 सत्य हो जाएगा। मौर्य के स्थान पर जो है मध्य एशिया से आए आपका कई शासकों में कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, और परंतु आपका मध्य एशिया से आए शासकों में हिंद यूनानियों ने जो है भारत में पहली बार राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए, इसीलिए कथन 3 जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दूसरा नंबर प्रश्न को देखेंगे। मध्य एशिया के शासकों द्वारा भारत का आक्रमण पर जो है वो आक्रमण करने के कारणों के संदर्भ में सत्य बताना है, तो चीन की जो है महादीवार का बनना, बिल्कुल सही है। सेल्यूकस द्वारा स्थापित साम्राज्य का निर्बल हो जाना, बिल्कुल सही है। अशोक के आपका निर्बल उत्तराधिकारी, ये भी सही है। तो सही आपका उत्तर बताना है, तो आपका तीनों जो है सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। चीन की महादीवार बनने के बाद जो है शक आपका शासकों ने अपना राज्य विस्तार यूनानियों और पाथियनों की ओर आपका करना शुरू किया। शकों से पराजित होकर के बैक्टीरियाई आपका यूनानी भारत में विस्तार के लिए आगे बढ़ने लगे। सेल्यूकस द्वारा स्थापित निर्बल आपका साम्राज्य मध्य आपका एशियाई आक्रमण का आपका महत्वपूर्ण कारण था। शकों के बढ़ते दबाव के कारण परवर्ती आपका यूनानी शासक किसी जो है वो क्षेत्र में आपका सत्ता नहीं बना, जो आपका जो इस क्षेत्र में सत्ता आपका नहीं बना रख सके। ठीक है, बनाए रख सके। अशोक के जो है निर्बल उत्तराधिकारी इन जो है बाहरी आपका जो है आक्रमणों का सामना नहीं कर सके। वंशानुगत आपका साम्राज्य तभी तक आपका बने रह सकते हैं जब तक कि योग्य शासकों की श्रृंखला बनी रहे। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत का मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में आपका सही क्रम बताना, तो यूनानी हो जाएगा, शक हो जाएगा, पल्लव होगा, कुषाण हो जाएंगे। ठीक है, तो बी आपका सही हो जाएगा। मध्य का जो है वो भारत का जो है भारत पे मध्य एशियाई आक्रमणकारियों का सही आपका जो है क्रम के संबंध में बात करें, तो सही जो है वो आपका हिंदी यूनानी या बैक्टीरियाई आपका यूनानी इन्हीं को बोलते हैं। ने ईसा पूर्व दूसरी आपका सदी के आपका आरंभ में पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार किया। यूनानी के बाद जो है वो शक उनकी जो है 5 शाखाएं थी। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद जो है पार्थियन आपका पल्लव लोगों का जो है आधिपत्य हुआ, और पार्थियाई के आपका बाद कुषाण आए जो आपका यूची और तोकरी भी कहलाते थे। ठीक है, कुषाण लोगों को। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न को असत्य देखते हैं। भारत में यूनानी आपका आधिपत्य के संदर्भ में आपको कौन सा असत्य है? सर्वाधिक प्रसिद्ध यूनानी शासक मेनांडर था और उसने आपका जैन दीक्षा धर्म की दीक्षा ली, तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
यहाँ पे जो है उसकी राजधानी शकल थी, बिल्कुल सही है, यूनानी आधिपत्य का। यूनानी शासकों ने सबसे पहले जो है वो आपका सोने के सिक्के जारी किए, ये भी सही है। यूनानी सिक्कों पर राजा का नाम होता था, ये सही हो जाएगा, पहला आपका असत्य हो जाएगा। हिंद यूनानी ने पश्चिमोत्तर भारत के विशाल क्षेत्र पर अधिकार किया था। सबसे प्रसिद्ध यूनानी आपका शासक मेनांडर था, उसे मिलिंद आपका नाम से भी जाना जाता था। उसे नागसेन ने जो है वो आपका बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, अतः यह कथन एक असत्य है, जबकि अन्य तीनों कथन सत्य हैं। उसकी जो है राजधानी पंजाब यानी शकल आधुनिक सियालकोट में थी। भारत के आपका इतिहास में हिंद यूनानी शासन का जो है महत्व इसलिए है कि आपका यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। सबसे पहले भारत में जो है वो हिंद यूनानी शासकों ने ही आपका सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले हिंद आपको यूनानी शासकों ने आपका जो है वो राजाओं के नाम वाले सिक्के जारी किए, ये आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कौन सा कथन सत्य है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिलिंद पन्हू ने आपका मिनांडर और जो है वो नागसेन के बौद्ध धर्म पर प्रश्नोत्तर का संकलन किया है मिलिंद पन्हू में, तो बिल्कुल सही है। हेलेनिस्टिक कला का संबंध ईरानियों से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मिलिंद पन्हू जो है वो अर्थात मिलिंद के प्रश्न में यूनानी आपका शासक मिलिंद द्वारा नागसेन से बौद्ध आपका धर्म पे पूछे गए प्रश्न एवं नागसेन द्वारा आपका दिए गए उत्तरों पर एक पुस्तक के रूप में संकलन है। इसलिए कथन एक जो है वो सत्य हो जाएगा। हिंद यूनानी शासकों ने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जो है यूनान की कला का प्रचलन आरंभ किया था, जिसे हेलेनिस्टिक आपका आर्ट कहते हैं। ठीक है, यह कला विशुद्ध आपका यूनानी थी। सिकंदर की जो है वो मृत्यु के बाद विजित गैर जो है यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क में इसका जो है उदय हुआ था। ठीक है, भारत में गंधार इसका जो है उत्तम आपका उदाहरण, इसीलिए कथन दो जो है वो असत्य है। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है वो कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में शक आधिपत्य के संदर्भ में जो है वो आपका शक आधिपत्य के संदर्भ में जो है विचार करना है, सत्य बताना। शकों द्वारा स्थापित 5 शाखाओं में दूसरी आपका शाखा मथुरा में बसी, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, ये गलत है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शक जो है वो शासक रुद्रदामन था, बिल्कुल सही है। भारत में संस्कृत भाषा में पहला अभिलेख जो है वो रुद्रदामन ने जारी किया, तो ये आपका सही हो जाएगा। 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सत्य कथन क्या हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है शकों द्वारा स्थापित 5 ये आपका शाखाएं भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। इनकी दूसरी शाखा पंजाब में बसी, जिसकी जो है राजधानी तक्षशिला थी। मथुरा में आपका तीसरी शाखा थी, जहाँ आपका जो है उन्होंने 2 सदियों तक राज्य किया था, इसीलिए कथन एक असत्य है। जो सब सर्वाधिक आपका जो है प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन था, उसका जो है शासन सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ और गुजरात के बड़े आपका भाग में था, इसलिए कथन 2 सत्य है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, उसने सबसे आपका विशुद्ध आपका संस्कृत भाषा में लंबा जो है वो अभिलेख जारी किया रुद्रदामन ने, इसलिए कथन 3 सत्य है। ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले जो आपका लंबे अभिलेख देश में पाए गए हैं, सभी जो है प्राकृत भाषा में रचित है। ठीक है, यहाँ जो 7 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आपका जो है वो किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीवन उद्धार करा है, तो आपका रुद्रदामन हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात कठियावाड़ के अधिसूचित क्षेत्र की मशहूर आपका झील सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था। ध्यान देने वाली बात है कि सुदर्शन झील जो है वो आपका झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के जो है आदेश से गिरनार में आपका जो है नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। सम्राट अशोक के जो है महात्मा आपका तुषासप ने जो है इस झील का पुनर्निर्माण करवा के इसे मजबूती प्रदान की। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है 8 नंबर जो है वो प्रश्नों में, तो सही कथन बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शक और विक्रम संवत के संदर्भ में जो है वो सत्य बताना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रम संवत उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने जो है वो 78 ईस्वी में शकों पर अपनी विजय के बाद आरंभ किया, तो गलत है। शक संवत कनिष्क के 57 ईस्वी पूर्व में जो है वो चलाया, तो गलत है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 57-58 ईस्वी में उज्जैन के शासक ने जो अपने आप को विक्रमादित्य कहा था, शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 57 ईस्वी
पूर्व में जो है विक्रम संवत आरंभ किया था, ठीक है। इसीलिए कथन एक जो है सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि शक संवत कुषाण आपका शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलाया था, और ये जो है वो आपका था, आपका कथन 2 जो है वो असत्य है। वर्तमान में भारत आपका सरकार द्वारा शक संवत प्रयोग में आपका लाया जाता है कनिष्का वाला, और ये जो है वो कथन आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या था कि शक जो है वो 78 हो जाएंगे, ये जो है 57 हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न में देखें तो पल्लव आपका शासकों के संदर्भ में आपका असत्य बताना है। पल्लव शासकों ने दक्षिण भारत के बड़े क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो ये गलत है। सर्वाधिक प्रसिद्ध आपका शासक गुदुफर्निस था, बिल्कुल सही है। इसका मूल स्थान ईरान था, ये भी सही है। इनके काल में सेंट थॉमस आपका ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला भारत आया, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये असत्य पहला आपका हो जाएगा। पहला आपका यूनानी और शकों के विपरीत ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत के एक छोटे से भाग पर ही अधिकार कर सके, अतः जो है वो कथन एक असत्य है, जबकि अन्य जो है वो सत्य है, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध जो पल्लव शासक गुदोफर्निस था। पल्लव लोगों का जो मूल स्थान आपका निवास स्थान ईरान था। उनके जो शासनकाल में सेंट थॉमस आपका ईसाई धर्म जो है का प्रचार करने के लिए भारत आया था, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुषाण शासकों ने जो भारत में आधिपत्य के संदर्भ में जो है वो आपका सत्य बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बात करें उनका जो है साम्राज्य अमू दरिया से जो है गंगा तक और मध्य एशिया के जो है खुरासान से वाराणसी तक फैला हुआ था। तो अमू दरिया से गंगा बिल्कुल सही है, और मध्य एशिया के खुरासान से वाराणसी तक बिल्कुल सही है। कुर्डुफर्निस से जो है प्रथम ने स्वर्ण आपका जो मुद्राएं आपका जो है वो जारी किया था। तो ये कुडुल कस्फिसियस था, ठीक है। याद नहीं आ रहा मुझे, तो प्रोनाउंस आप अगले सेक्शन में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनकी राजधानी पुरुषपुर थी, तो पहला आपका सही हो जाएगा, 3 जो है वो आपका सही है। तो दूसरा गलत है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, हाँ देखिए कटफिसियस आपका सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे। चलिए उनका जो है साम्राज्य अमू दरिया से गंगा तक तथा मध्य एशिया के खुरासान से आपको उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला था। कुषाणों ने सोवियत आपको गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का जो है वो हिस्सा ईरान, अफगानिस्तान और पूरे जो है पाकिस्तान पर अधिकार कर लिया था, इसलिए कथन एक सत्य है। कैटोफाइसिस आपका जो है द्वितीय ने आपका बड़ी संख्या में स्वर्ण आपका जो है वो जारी किया था। तो यहाँ पे क्या था कि आपका प्रथम था, तो आपका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। ये जो है वो आपका दूसरा सत्य है। कुषाणों की पहली राजधानी जो है पाकिस्तान में अवस्थित फिरोजपुर या पेशावर थी। ध्यान देने वाली बात है कि मथुरा में जो है कुषाणों के जो है सिक्के अभिलेख मूर्ति आपका मिले। इससे जो है प्रकट होता है कि मथुरा कुषाणों की द्वितीय आपका राजधानी थी, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि कुषाण शासक आपका कनिष्क के संदर्भ में विचार कीजिए। वह बौद्ध धर्म का संरक्षण और हीनयान जो है वो आपका संप्रदाय का आपका जो है वो मानता था, तो ये महायान को मानता था। उसने कश्मीर में बौद्ध संगति का आपका आयोजन कराया, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है 20 सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। उसने बड़ी उदारता से बौद्ध धर्म का संपोषण आपका संरक्षण किया। वह जो है महायान संप्रदाय को मानता था, इसलिए कथन एक असत्य है। उसने कश्मीर में बौद्धों का सम्मेलन आपका आयोजित करवाया था, जिसमें आपका बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दिया, इसीलिए कथन 2 जो है वो सत्य हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था, तो कुषाण हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कुषाण शासकों में जो है कटफाइसिस आपका प्रथम ने हिंदू कुश के जो है दक्षिण में रोमन सिक्के की जो है वो नकल कर के जो है बड़ी संख्या में तांबे के सिक्के डलवाए थे। ध्यान देने वाली बात है कि कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही जो है प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था, ठीक है। यहाँ 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि मध्य एशिया के से संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत पर जो है पड़ने वाला प्रभाव के संदर्भ में जो है वो आपको कौन सा सत्य है। तो ईंटों द्वारा कुओं के निर्माण की शुरुआत बिल्कुल सही है। व्यापक रूप से जो भवनों के निर्माण की शुरुआत ये भी सही है। मध्य एशियाई लिपि लिखित आपका भाषा सुव्यवस्थित धर्म का जो है भारत में प्रचार ये गलत हो जाएगा। लगाम और जो है वो जीन के प्रयोग की शुरुआत भी की गई थी, तो आपका चीज है और सत्य हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे डिटेल को देखते हैं। मध्य एशियाई लोगों के पास अपनी लिपि, लिखित आपका भाषा और सुव्यवस्थित धर्म नहीं था, इसलिए उन्होंने संस्कृति के इन उपादानों को भारत से आपका लिया। वे भारतीय समाज के विभिन्न अंग बन गए, अतः जो है वो सी असत्य है, जबकि अन्य जो है वो कथन सत्य है। इस काल की जो है वो एक विशेषता आपका ईंटों के कुओं का निर्माण है। इस काल में व्यापक पैमाने पर भवन निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई और उनके बर्तन भी असाधारण प्रकार के फुहारों और टोटियाँ वाले थे। इनके पास बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही आपका सेना थी। उन्होंने अश्वारोहण की परंपरा चलाई। उन्होंने लगाम और जीन का जो है प्रयोग प्रचलित किया। वे जो है वो रस्सी का बना एक प्रकार का अंगूठा जो है वो रकाबी लगाते थे, जिससे उन्हें घुड़सवारी में सुविधा आपका होती थी। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि चलिए हम लोग सत्य कथन पे देखना है। तो मध्य भारत और मध्य एशिया के संपर्क और एवं व्यापार के संदर्भ में आपको विचार करना है। भारत को मध्य एशिया की अल्ताई आपको पहाड़ों से बड़े पैमाने पर स्वर्ण प्राप्त हुआ था, तो बिल्कुल सही है। शकों ने रेशम आपका मार्ग पर नियंत्रित किया, तो कुषाणों ने किया था, जो आपका चीन से चल कर के अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सत्य क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया और भारत के बीच जो है बने आपका संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत को मध्य एशिया के अल्ताई आपका पहाड़ों से भारी आपका मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। इसके अलावा रोमन साम्राज्य के बाद जो व्यापार के द्वारा भी सोना आपका प्राप्त होता था, इसीलिए कथन एक सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुषाणों ने जो है वो आपका रेशम के प्रख्यात मार्ग पर जो है वो नियंत्रण कर लिया था, जो आपका चीन से चल कर के कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया और अफगानिस्तान से गुजरते हुए ईरान जाता था और पूर्वी भूमध्य सागरीय अंचल में जो है वो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिमी एशिया तक जाता था, इसीलिए कथन 2 असत्य है। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मध्य एशियाई विजेताओं की आप राज व्यवस्था के संदर्भ में कौन सत्य है। एक प्रकार की सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई। कुषाण जो है राजाओं ने देवपुत्र की जो उपाधि ईरानियों से ली थी। एक ही समय 2 आपका अनुष्ठानिक आपका राजाओं का जो है वो संयुक्त आपका शासन होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली सही बताना, तो 1 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो एक प्रकार का जो है सामंती व्यवस्था की शुरुआत थी, तो बिल्कुल कुषाण राजा ने देवपुत्र की उपाधि ईरानियों से आपका ली थी, गलत है। एक ही समय 2 आपका अनुवांशिक राजाओं को संयुक्त आपका शासन होता था, तो ये 1 और 3 जो हो जाएगा सही है। चलिए ऊपर देख लेती हूँ, मैं डिटेल को कवर करा देती हूँ। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन जो है वो विजेताओं ने अनगिनत छोटे राजाओं को समाप्त कर जो है वो एक ही तरह की सामंती आपका व्यवस्था को प्रारंभ किया। एक जो है कथन सत्य है। शक और कुषाण राजा देवता के अवतार माने जाते थे। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि उन्होंने चीनियों से ली थी, जो अपने राजा को स्वर्ग का आपका पुत्र कहते थे, इसलिए आपका 2 जो है वो असत्य है। इस काल में कुछ अनोखी जो है वो प्रथाएं भी शुरू हुई, जैसे एक ही आपका समय में 2 अनुवांशिक राजाओं का जो है वो आपका क्या था कि संयुक्त शासन, जिसमें पिता और पुत्र दोनों एक ही समय राज्य का संयुक्त रूप से शासन करते थे, इसलिए कथन 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें मध्य जो है वो एशियाई संपर्क के जो है धार्मिक विकास के संदर्भ में विचार करना है। बहुत से विदेशी शासकों ने भारत आकर के शैव, वैष्णव और बौद्ध धर्म को अपना लिया, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हो, बिल्कुल सही है। बौद्ध साहित्य के तीनों आपको पिटकों की व्याख्या पूरी की गई, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी जो कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मध्य एशियाई शासकों ने जो है वो भारत आकर के भारतीय धर्म को अपना लिया। कुछ शासकों ने वैष्णव धर्म अपना लिया। यूनानी राजदूत आपका हेलियोडोरस ने मध्य आपका प्रदेश स्थित विदिशा में ईसा पूर्व 2री आपका सदी के मध्य में वसुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया, तथा यूनानी शासक मिनांदर ने आपका जो है वो बौद्ध धर्म अपनाया था। कुषाण शासक आपका जो है वो शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। कई जो है वो शासक जो है वो
कई कुषाण शासक वैष्णव भी हो गए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो है वो नियमों की में उदारता आने के फलस्वरूप महायान संप्रदाय का उदय हुआ। कुषाण शासक जो है कनिष्क जो है वो महायान का संरक्षक था। ठीक है, कनिष्क ने जो है वो आपका कश्मीर में चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया, जिसमें बौद्ध साहित्य के तीनों पिटकों की जो है पूरी तरह से व्याख्या की गई थी। कनिष्क ने इस जो है क्षेत्र को लाल आपका ताम्रपत्र पे खुदवाया और उसे प्रस्तर पात्र में आपका रखकर उसके जो ऊपर आपका स्तूप का निर्माण कराया। इस भी आपका सन के जो है वो आरंभ में बौद्ध धर्म से संबंधित आपका वस्तुओं प्रतीकों की पूजा की जाती थी। अब उनका जो है स्थान बुद्ध की प्रतिमा ने ले लिया और उनकी जो है मूर्ति पूजा होने लगी। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कुषाण आपका काल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो स्थान बौद्ध कला के महान आपका जो है वो था। ठीक है, तो नागार्जुन कुंड, अमरावती, विदिशा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली सी हो जाएगा, विदिशा था। ठीक है, तो महान केंद्र जो है विदिशा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मध्य एशिया में आए आपका, मध्य एशिया से आए जो है वो आपका विदेशी शासकों ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण संपोषण किया। संस्कृत काव्य शैली का पहला आपका नमूना जो है रुद्रदामन द्वारा निर्मित आपका कटियावार में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय जो है लगभग 150 ईस्वी है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सतकथनों में, तो मध्य एशियाई आपका संपर्कों से आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के संदर्भ में विचार कीजिए। भारतीय ने यूनानियों से चमड़े के जूते आपका बनाने की आपका कला ग्रहण की, बिल्कुल सही है। इस काल में शीशे के जो है कार्य में विशेष रूप से उन्नति हुई, बिल्कुल सही है। कुषाण शासकों ने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई, ये भी सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन सही है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों को मध्य एशियाई लोगों के संपर्क से लाभ हुआ था। भारत में इस काल में जो है चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन हुआ था। शीशे के काम पर विशेष रूप से जो है वो आपका मध्य एशियाई लोगों का प्रभाव पड़ा था। इस काल में जो है वो शीशे के काम में आपका बड़े पैमाने पर प्रगति हुई। आरंभिक कुषाणों ने बड़े जो है वो संख्या में आपका स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं जो है वो आपका गुप्त शासकों की जो है स्वर्ण मुद्रा से उत्कृष्ट थी। ठीक है, सातवाहन युग को देखते हैं डियर यहाँ पे, और बताना है कौन सा सत्य है। सातवाहन राज्य के संदर्भ में बताना है, तो इन लोगों ने कण्वों को पराजित करके जो है मध्य भारत में सत्ता स्थापित किया, बिल्कुल सही है। उनकी राजधानी उत्तरी महाराष्ट्र और ऊपरी जो है वो गोदावरी घाटी में स्थापित थी, बिल्कुल सही है। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी आपका कण्व थे, तो ये गलत हो जाएगा, 1 जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे डिटेल को देखते हैं। सातवाहन शासकों ने कण्वों को पराजित कर मध्य भारत और दक्कन में सत्ता आपका स्थापित की थी, इसलिए कथन एक सत्य है। सातवाहन जो है वो आरंभिक सातवाहन शासकों का जो है उत्तर राज्य उत्तरी महाराष्ट्र में था। यहाँ पे उनके जो है प्राचीनतम सिक्के और अधिकांश जो है आरंभिक अभिलेख मिले हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी आपका घाटी में स्थापित की थी, कथन जो है वो 2 सत्य हो जाएगा। सातवाहन राज्य का विस्तार जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में आपका था। उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी शक थे, कन्नौज नहीं थे। और ये जो है वो आपका बात करें हम लोग, शकों का जो है वो राज्य आपका दक्कन और पश्चिमी आपका भारत में स्थापित था। ठीक है, इसलिए कथन आपका 3 जो है वो असत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें तो सातवाहन राज्य के उदय में जो है वो सहायक परिस्थितियों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो लोहे के फाल का प्रयोग, दान आपका रोपण विधि, नगरीकरण, लेखन आपका कला हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। सातवाहन राज्य का उदय ऊपरी गोदावरी आपका घाटी में हुआ था। वहाँ पर लोहे के फाल का प्रयोग, धान रोपण विधि से आपका धान का प्रचुर उत्पादन होता था। नगरीकरण में अमरावती और नागार्जुन कोंड प्रमुख आपका नगर तथा आपका लेखन कला आदि सातवाहन जो है राज्य के उदय की विशेषताएं थी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा सही है। तो आपका गौतमी पुत्र सात करने के संदर्भ में है, विचार करना है। उसने अपने जो है आपको एक मात्र आपका ब्राह्मण का, बिल्कुल सही है। उसने आपका 6 रात आपका वंश के जो है शासक आपका जो है रुद्रदामन को हराया, बिल्कुल गलत है। उसका साम्राज्य उत्तर में जो है वो मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 और 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सी जो है वो सत्य हो जाएगा।
गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को भी फिर से जो है स्थापित किया था। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा था, अतः एक जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। उसने 6 रात आपका वंश के शासक नापान को आपका हराया था। उल्लेखनीय है कि नापान के 8,000 से अधिक जो है चांदी के सिक्के नासिक के पास आपको मिले हैं। उन पर सातवाहन राजा द्वारा आपका फिर से ढलाए जाने के चिन्ह हैं, इसलिए आपका 2 कथन असत्य है। उसने समय में आपका जो है वो उसके समय में शासन जो है वो उत्तर में मालवा से लेकर के दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था, ठीक है, और इसलिए आपका 3 कथन जो है वो सत्य हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो सत्य है। वशिष्ठी आपका पुत्र पुलुमावी मावियन के संदर्भ में तो उसने प्रतिष्ठान यानी पैठन को आपका सातवाहन राज्य की राजधानी बनाया, बिल्कुल सही। वह शक शासक रुद्रदामन प्रथम से पराजित हुआ, तो पुलमावी जो है वो आपका हारा था शासक से रुद्रदामन फर्स्ट से, बिल्कुल सही है, तो सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका सभी कथन सत्य है। इसके काल में सातवाहन साम्राज्य की स्थापना आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान बनी, ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सौराष्ट्र कठियावाड़ के शक शासक जो है रुद्रदामन ने उसे आपका 2 बार पराजित किया है, ठीक है, तो आपने देखा। यहाँ जो है 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है राजा के सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र अंकित है, तो यक्ष आपका सातकर्णी हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। सातवाहन आपका राजा यज्ञशी सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र आपका चित्रित था, जो आपका जल यात्रा समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे आपका जो बताया जा रहा है कौन सही है। सातवाहन काल की भौतिक आपका संस्कृति के संदर्भ में सत्य बताना है। इनके सिक्के स्वर्ण तथा आपका सिक्के आपका लेड के बने थे, गलत है। ये लोग दक्कन में जो है कपास का उत्पादन करते, बिल्कुल सही है। दक्कन के बड़े आपके हिस्से में व्यापारिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, ये आपका गलत है, ठीक है, तो आपका दूसरा जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है बी सही हो जाएगा। सातवाहनों ने स्वर्ण का जो है प्रयोग आपका बहुमूल्य धातु के रूप में किया था। उन्होंने कुषाणों की तरह जो है सोने के सिक्के आपका नहीं चलाए। इनके जो है सिक्के अधिकांश यानी सिक्के आपका लेड के बने थे। इसके अलावा प्रोटीन, तांबे और कांसे की मुद्राएं भी उन्होंने चलाई, इसलिए कथन 1 असत्य है। सातवाहन जो है वो आपका दक्कन में कपास का उत्पादन करते थे। विदेशी आपका विवरणों में आंध्र प्रदेश कपास के उत्पाद के लिए जो है प्रसिद्ध था, अतः कथन 2 सत्य है, ठीक है। दक्कन के बड़े जो है हिस्से में परम आपका उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई, इसीलिए आपका 3 जो है असत्य कथन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सातवाहन साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा जो है असत्य है। उन्होंने आपका उत्तरी भारत में जो है वो भारत से पक्की ईंटें, छल्लेदार कुएं और लेखन कला को प्रारंभ किया, बिल्कुल सत्य है। पेड़ जो है बंकुर में ईंटों के जो है वो बने 22 कुएं पाए गए हैं, बिल्कुल सही है। उनका जो है वो आपका व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ, ये भी सही है। यहाँ पे वरिष्ठ आपका जो है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने शासक रुद्रदामन को 2 बार पराजित किया था, तो आपका क्या हो जाएगा, यही आपका असत्य हो जाएगा, तो आपका डी जो है वो असत्य है। यहाँ पे देखेंगे शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावियन को 2 बार पराजित किया था। पुलुमावी हारे थे, परंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण उनका नाश नहीं किया, इसलिए आपका डी असत्य है, जबकि अन्य जो है तीनों कथन सत्य है। दक्कन के लोगों ने उत्तरी जो है भारत से सिक्के, पक्की ईंटें, छल्लेदार कुएं और लेखन कला का आपका प्रयोग सीखा, ठीक है। यहाँ पे देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है करीमनगर आपका जिले के पेड़ बंकुर से जो है वो पक्की ईंटें और द्वितीय आपका शताब्दी ईस्वी के ईंटों के बने 22 आपका कुएं पाए गए। सातवाहन आपका काल के मिले रोमन आपका सिक्के से सातवाहन जो है वो रोमन के बीच आपका बढ़ते व्यापार के संकेत मिलते हैं, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कौन सा सत्य है। तो सातवाहन जो है साम्राज्य के सामाजिक आपका जो है वो संगठन के संदर्भ में आपको विचार करना है, तो यहाँ पे बताना है कि इस काल में सर्वप्रथम भूमि अनुदान के रूप में दी जाने लगी, ये क्या हो जाएगा कि सही है। सातवाहनों में जो है मातृसत्तात्मक समाज, ये गलत है। वणिक लोग अपने अपने जो है वो नगर का नाम अपने नाम से जोड़ने लगे, तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी जो है वो सही हो जाएगा।
सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान के रूप में जो है देने की प्रथा चलाई। वे जो है वो ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान में देते थे, इसीलिए कथन एक सत्य है। सातवाहनों में जो हमें मातृसत्तात्मक समाज का आभास आपका मिलता है। उनके राजाओं के नाम पे उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, परंतु सारतः में बात करें तो आपका सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज्य सिंहासन पे आपका जो है उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, इसीलिए कथन आपका दो असत्य है। इस काल में जो है वो शिल्प और जो है वो वाणिज्य में प्रगति व्यापक पैमाने पे हुई। वणिक लोग अपने अपने जो है वो नगर का नाम अपने नाम से जोड़ने लगे, इसीलिए आपका सत्य है। यहाँ पे सत्य कथन बताना है। सातवाहन काल के प्रशासनिक तंत्र के संबंध में विचार कीजिए। इस काल में कई जो है प्रशासनिक इकाइयाँ जो मौर्य साम्राज्य के समान, तो बिल्कुल सही है। इस काल के प्रशासन में सैनिक और सामंतवादी प्रचलन के लक्षण मिलते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो सी आपका आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सातवाहन साम्राज्य में कई प्रशासनिक इकाइयाँ मौर्य के समान थी। उनके समय में जिले के लिए जो है आहार शब्द जो आपका अशोक के समय प्रयुक्त होता था, तथा उनके जो है अधिकारी मौर्य जो है काल की तरह अमात्य और महामात्य कहलाते थे। सातवाहनों के प्रशासन में कुछ जो है विशेष आपस सैनिक और सामंतवादी लक्षण दिखाई पड़ते हैं। सेनापति को जो है प्रांत का सेना आपका अध्यक्ष या जो गवर्नर बनाया जाता था, ताकि दक्कन की जनजातीय लोगों को प्रशासनिक नियंत्रण में रखा जा सके। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो निम्नलिखित में किसका जो है प्रशासक गौलमिक कहलाता था, तो ग्रामीण क्षेत्र का तो सी हो जाएगा। गौलमिक ग्राम का प्रधान कहलाता था, इसे जो है ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम सौंपा जाता था। यह एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें आपका 9 रथ, 9 आपका हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। वह जो है वो आपका क्या था कि वह आपका ग्रामीण क्षेत्रों में शांति बनाए रखता था। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सातवाहन साम्राज्य में धर्म के संबंध में जो विचार कीजिए। ब्राह्मण आपका धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म को भी संरक्षण प्राप्त था, बिल्कुल सही है। राजा और रानी दोनों जो है बौद्धिक आपका युगों में भाग लेते, बिल्कुल सही। बौद्ध धर्म के हीनयान जो है वो संप्रदाय का विशेष जो है वो आपका महत्व था, हीनयान नहीं आपका जो है वो महायान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सातवाहन काल में ब्राह्मणों और बौद्धों को आपका कर मुक्त आपका भूमि दी गई, दोनों को शासकीय संरक्षण प्राप्त था। महाराष्ट्र पश्चिमी आपका दक्कन के नासिक और जुनार आपका क्षेत्रों में व्यापारियों से संरक्षण प्राप्त कर बौद्ध धर्म फूला फला। ठीक है, इसलिए कथन एक सत्य है। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद के अभियान का जो है नेतृत्व किया। आरंभ से ही जो है राजाओं और रानियों में जो है वो रानियों ने अश्वमेघ, वाजपेयी आदि वैदिक आपका यज्ञ किए, इसीलिए कथन दो सत्य है। इस काल में बौद्ध धर्म के महायान जो है वो संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ था, इसलिए आपका कथन 3 असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विचार करना है सत्य कथन पे, सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 आपका श्रेणियाँ थी, बिल्कुल सही। नागार्जुना कुंड और अमरावती सातवाहन शासन काल में महत्वपूर्ण बौद्ध आपका केंद्र बन गए थे, बिल्कुल सही है। तो 12 का सी हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन आपका राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियाँ थी। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था, द्वितीय श्रेणी का महाभोज तथा तृतीय श्रेणी का सेनापति। अतः जो है कथन एक सत्य है। आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कुंड और अमरावती आपका नगर सातवाहनों के शासन में तथा विशेष करके उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बने। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन असत्य है। सातवाहन काल के चैत्य और विहार के संदर्भ में बताना है। चैत्य अनेक जो है वो स्तंभों पर खड़ा आपका हॉल के समान होता था, तथा विहार केंद्रीय शाला होती थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक आपका प्रसिद्ध बिहार कार्ले का है, जो आपका दक्षिण दक्कन स्थित है, तो यही जो है क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो असत्य हो जाएगा। चैत्य आपका जो बौद्धों के जो है वो मंदिर थे। बिहार में जो है बौद्ध आपका जो है वो बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान था, आगे जो है वो असत्य भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल को। सर्वाधिक प्रसिद्ध चैत्य जो है वो कार्ले जो आपको पश्चिमी दक्कन में स्थित है, तो यहाँ पे इसीलिए 2 आपका जो है वो आपका असत्य है, दक्षिण लिखा हुआ है आंसर में। जबकि अन्य जो है वो कथन तीनों सत्य है। चैत्य और बिहार ठोस आपका चट्टानों को काट बनाए जाते थे।
यह जो है आपका जो है वो विशाल शिला आपका वास्तुकला का प्रबोधपादक आपका उदाहरण है। चैत्य अनेकों स्तर पर खड़ा आपका हॉल जैसा होता था और बिहार में एक जो है केंद्रीय शाला आपका होती थी, जिसमें सामने के बरामदे की ओर एक द्वार रहता था। आगे बताया जा रहा है क्या, चैत्य बौद्धों के जो है वो मंदिरों का काम आपका करते थे। चैत्य बौद्धों के मंदिर का काम करते थे और बिहार भिक्षुक आपका जो है वो बिहार जो निवास का काम करते थे। ठीक है, बिहार जो है वो चैत्यों के पास आपका बनाए गए, तो उनका जो है उपयोग वर्षा काल में जो है वो भिक्षुओं के निवास के लिए होता था। ठीक है, तो आपने देखा सत्य कथन बताना है। यहाँ सत्य बताना है तो नागार्जुन कुंड के जो है वो स्तूप जो है वो भित्ति प्रतिमा से सुसज्जित है। तो ये क्या है, सही आपका जो है वो नहीं है। अमरावती में स्तूपों के जो है वो साथ साथ आपका हिंदू मंदिर भी बनाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कि असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा, कोई भी सत्य नहीं है। उपरोक्त दोनों जो है कथन असत्य है। नागार्जुन कुंडों में जो है कुंड की जो है वो स्तूपों में भित्ति प्रतिमाएं नहीं मिलती है। इनमें जो है वो इसमें बौद्ध स्मारकों के साथ साथ आपको पुराने ईंट से बने मंदिर भी हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ये सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में उत्कर्ष के शिखर पर आपका थे। उसके अलावा अमरावती के जो स्तूपों में भित्ति प्रतिमाएं मिलती है। इनमें जो है बुद्ध के आपका जीवन के विभिन्न आपका दृश्य चित्रित है। ठीक है, सत्य कथन बताना है। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग सातवाहनों की भाषा के संदर्भ में, तो यहाँ पे जो विचार कीजिए, इनकी जो है राजकीय भाषा प्राकृत बिल्कुल सही है। इनके सभी जो है अभिलेख आपका प्राकृत भाषा और ब्राह्मी आपके लिपि में मिलती हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो गाथा हा सत्य सही की जो है वो आपका गाथा हास आपका सत्य सही की कथा जो है वो आपका हाल नामक सातवाहन आपका राजा ने की थी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीनों कथन सही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। सातवाहनों की राजकीय भाषा आपका प्राकृत थी। इनकी जो है वो आपका बताया जा रहा है क्या कि इनकी जो है वो स्पेशली बात करें तो हम जो है वो सभी अभिलेख जो है प्राकृत आपका भाषा में है। ठीक है, और जो है ब्राह्मण लिपि में लिखे गए हैं, भाषा प्राकृत है। गाथा हास सत्य सही यानी गाथा सप्तशती जिसको बोलते हैं, हाल नामक सातवाहन राजा की रचना है, जिसमें सभी 700 आपका श्लोक प्राकृत भाषा में आपका लिखे गए हैं। तो ये आपका क्या है, 700 श्लोक है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ जो है वो 18 जो है वो सेक्शन को अगले वीडियो में देखेंगे। डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे। टेक केयर डियर।